हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एपी फार्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं फार्मास्यूटिक्स के कुछ एमसीक्यूज। इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने फार्मास्यूटिक्स का ही 25 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और ये आपका फार्मास्यूटिक्स का सेकंड पार्ट है जिसमें आप आज फिर से 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्टली कंप्रेसिबल टैबलेट डाइल्यूट इज, यानी डायरेक्टली कंप्रेसिबल टैबलेट्स में जो डाइल्यूएंट यूज किए जाते हैं उसका क्या नाम है। तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट, मैनेटॉल, एमसीसी यानी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज और फोर्थ नंबर है आपका लैक्टोज। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैक्टोज। यानी आपका लैक्टोज डायरेक्टली कंप्रेसिबल टैबलेट्स में डाइल्यूएंट के रूप में यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंटी फोमिंग एजेंट हैव एचएलबी। आपने पढ़ा होगा एचएलबी स्केल, जिसमें आपका एंटी फोमिंग एजेंट आता है। एंटी फोमिंग एजेंट का जो एचएलबी वैल्यू होता है वो आपका किसके किसके बीच में होता है, 1 to 3 के बीच में। यानी आपका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया क्या, बी वाला, जिसमें आपका एचएलबी है आपका 1 से लेकर 3 तक एंटी फोमिंग एजेंट का। चलते हैं नेक्स्ट। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल इज कौन से प्रकार का सरफेक्टेंट है आपका, आयनिक है, नॉन आयनिक है, कैटायनिक है, एम्फोटेरिक है या एनायनिक है। तो आपका जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है ये आपका क्या है, सबसे ए नंबर है क्वेश्चन है पहला वाला, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। यानी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल इज नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, एचएलबी वैल्यू ऑफ एससीएलएस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम लॉरिल सल्फेट जिसको बोलते हैं एससीएलएस, सोडियम लॉरिल सल्फेट का जो एचएलबी वैल्यू होता है वो आपका होता है सबसे ज्यादा 40 नंबर। ये तो आपका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया, डी, यानी 40 इज एससीएलएस एचएलबी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग, यानी ड्रग का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है। तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है क्या, एन एक्सप्रेशन ऑफ टोटल बॉडी वॉल्यूम। सेकंड है आपका मेजर ऑफ टोटल फ्लूइड। और थर्ड नंबर है क्या, अ रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड। यानी बॉडी में आपके ड्रग का क्या कंसंट्रेशन है और ब्लड में आपका ड्रग का क्या कंसंट्रेशन है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उनको बोलते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, यानी आपका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन च्यूबेबल टैबलेट्स। यानी च्यूबेबल टैबलेट्स का मतलब क्या है, जिसको हम चबाते हैं ऐसे टैबलेट्स। तो इनमें कौन सा स्वीटनिंग एजेंट यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी है, साइक्लामेट सोडियम। यानी साइक्लामेट सोडियम यूज किया जाता है आपके च्यूबेबल टैबलेट्स के लिए। नेक्स्ट आता है, वाटर अटैक टेस्ट इज यूज्ड टू चेक। यानी किस टाइप के ग्लास को चेक करने के लिए वाटर अटैक टेस्ट किया जाता है। तो आपका जो आता है सेकंड टाइप, यानी बी ऑप्शन राइट होगा आपका क्या, वाटर अटैक टेस्ट के लिए टाइप 2 ग्लास। और ये बचता जो टाइप फर्स्ट, टाइप थर्ड और टाइप 4 जो होता है, ये पाउडर्ड ग्लास टेस्ट किया जाता है इसमें। और वाटर अटैक टेस्ट करने के लिए आपका ये टाइप 2 ग्लास। नेक्स्ट आता है टर्म बायो अवेलेबिलिटी रिफर्स टू, यानी बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग्स दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपके ब्लड में ड्रग्स का कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ है उसको बोलते हैं क्या, बायोअवेलेबिलिटी। तो वहीं लिखा हुआ है क्या, रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब यानी आपके ब्लड में कितने ड्रग्स का अमाउंट क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हो गया है, उसको बोलते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी। तो आपका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया, ये आपका सेकंड यानी बी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब इन यूएसपी डिवाइस। डिसइंटीग्रेशन का जो हम टेस्ट करते हैं, डिसइंटीग्रेशन का टेस्ट करते वक्त हम जो उसमें ग्लास यूज करते हैं वो कितने इंच का होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर हो क्या है, 3, यानी 3 इंच का होना चाहिए। यानी आपका जो राइट आंसर हो गया सी हो गया। नेक्स्ट आता है द यूएसपी डिवाइस डिसइंटीग्रेशन, यानी डिसइंटीग्रेशन के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो उसका कितने फ्रीक्वेंसी में, यानी पर मिनट कितने साइकिल्स मूवमेंट होता है। तो वो होता है आपका कौन सा है, 27 to 32, 28 to 34, 34 to 38। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 28 to 32 साइकिल्स पर मिनट। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कंटेंट ऑफ एल्कोहल्स। यानी स्प्रिट, एलिक्सर, माउथ वॉश, टिंचर, इनके पास, इन चारों में से किसके पास सबसे ज्यादा एल्कोहलिक कंटेंट होता है। तो आपका ऑप्शन है पहला नंबर स्प्रिट, स्प्रिट के पास एल्कोहलिक कंटेंट सबसे
ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोमेटिक्स इज अ टर्म रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ। माइक्रोमेटिक्स किसके लिए यूज किया जाता है, तो वहां पे आपका जो राइट आंसर है पहला नंबर है ए, पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज का स्टडी करता है किसके थ्रू, माइक्रोमेटिक्स के थ्रू। कैपिंग क्या होता है, कैपिंग इन टैबलेट्स का अकर्स। कैपिंग किसकी वजह से होता है, तो कैपिंग का मतलब क्या होता है, इंट्रैपमेंट ऑफ एयर्स, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट। कैपिंग का मतलब जैसे आपने ये कैप्सूल बनाया है, एक इधर से हो गया, सॉरी टैबलेट्स बनाया है आपने, टैबलेट्स कोई ऐसी बनाया है, तो इसका क्या है, इस साइड से क्या हो जाए, इस साइड से, यानी दोनों साइड से क्या हो जाए, आपने कुछ कुछ पार्टिकल्स पार्ट्स इसमें क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, ए। और ये किसकी वजह से होता है, एयर इंट्रैपमेंट की वजह से। तो आपका नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी हैज द लॉन्गेस्ट सीरम हाफ लाइफ, तो इसमें से आपका GMAE, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, IgG। नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्फान का मतलब क्या होता है, ड्रग्स यूज टू ट्रीट रेयर डिजीज, यानी जो बहुत सारे रेयरली डिजीज काज होते हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी ड्रग्स हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्फान। तो आपका जो राइट आंसर हो गया ए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स रेट ऑफ ड्रग डिजोल्यूशन फ्रॉम अ टैबलेट इज नोन एज अ, यानी ड्रग डिजोल्यूशन टैबलेट्स का जो ड्रग डिजोल्यूशन होता है टैबलेट से, यानी उनका कौन सी इक्वेशन के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको बोलते हैं नाइस विटनी इक्वेशन। तो आपका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप जिलेटिन, यानी टाइप ए जिलेटिन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो कितना होता है, 9। और आपका जो टाइप 2 बी जिलेटिन होता है उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो होता है 4.7। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ शुगर सिरप यूएसपी। शुगर सिरप यूएसपी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, 1.30, जो आपका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट चलते हैं, सॉल्युबिलिटी टेस्टिंग 30 to 100 पार्ट्स सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट टू स्पारंगली सॉल्युबल्स। आपका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया, सी, स्पारंगली सॉल्युबल्स। नेक्स्ट चलते हैं, स्टोरेज कंडीशन फॉर ड्राइड प्लाज्मा। ड्राइड प्लाज्मा का जो स्टोरेज कंडीशन होता है वो क्या होता है, इट इज इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। आपका वी इज राइट आंसर, इसको हम क्या करते हैं, एक वेल क्लोज्ड कंटेनर्स में स्टोर। नेक्स्ट आता है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल्स। हैमर मिल्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, एट्रिशन, ग्राइंडिंग, क्रशिंग या इम्पैक्ट। तो इसमें से जो राइट आंसर है क्या है आपका, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इज अ हैमर मिल प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप ऑफ बॉटम इज नोन एज अ टैबलेट। तो उसको टॉप और बॉटम्स को कंप्लीटली निकालो, जो रिमूव हो जाता है उसको बोलते हैं क्या, कैपिंग। कैपिंग का मतलब क्या है, कंप्लीटली या पार्शियल रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ टैबलेट्स। नेक्स्ट आता है, प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है किस पे आधारित है, तो आपका जो राइट आंसर है बी है, प्रोटीन कोगुलेशन। क्या है, प्रोटीन कोगुलेशन। नेक्स्ट आते हैं, मिल्क आपका क्या है, जो आपका मिल्क है वो सस्पेंशन है, इमल्सन है, जेल है या फोम है, तो आपका जो राइट आंसर है क्या है, इमल्सन है। क्या है, इमल्सन। विटामिन टैबलेट्स आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज, जो विटामिन का टैबलेट बनाया जाता है वो किसके फॉर्म में बनाया जाता है, तो आपका आपका जो राइट आंसर है क्या है, च्यूबल टैबलेट्स। यानी च्यूबल टैबलेट्स, जो विटामिन का टैबलेट्स बनाया जाता है च्यूबल के फॉर्म में बनाया जाता है। और इस अभी आपके इसके पहले आपने देखा कि च्यूबल के लिए कौन सा स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं, तो आपने पढ़ा था साइक्लोमेट सोडियम। तो ये जो था आपका फार्मास्यूटिक्स का 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आई होप ये वीडियो आप लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा और इसको आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।